कभी आपने महसूस किया है कि आप हर साल शिव जी की पूजा तो करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन की वो गहराई, वो शांति और वो फल जैसे अधूरा ही रह जाता है। क्या आप जानते हैं, सोमती अमावस्या जैसे दुर्लभ दिन पर अगर शिव जी का अभिषेक सही विधि से न किया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए आज की इस दिव्य वीडियो में हम जानेंगे सोमती अमावस्या के दिन शिव अभिषेक की संपूर्ण और शास्त्रीय विधि, एकदम सरल भाषा में। चलिए अब बात करते हैं, अभिषेक क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। पहली बात, शिव को जल चढ़ाना मतलब अपने पापों को धोना। शिवलिंग पर जल अर्पित करना केवल एक कर्म कांड नहीं, यह हमारी आत्मा की तपन को शांत करने का उपाय है। दूसरी बात, अभिषेक से मिलती है मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा। जिस तरह तपते शरीर पर शीतल जल राहत देता है, वैसे ही अभिषेक से शिव की कृपा हमारे जीवन में ठहरती है, शांति, समाधान और सफलता के रूप में। चलिए अब जानते हैं सोमती अमावस्या के दिन शिव अभिषेक की संपूर्ण विधि क्या है। पहला नियम, स्वयं की शुद्धता। अभिषेक से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहने, सफेद या पीले रंग के सबसे उत्तम माने गए हैं। पूजन से पहले 1 मिनट मौन साधना करें और कहें, हे शिव, मैं अशुद्धि छोड़ तुझसे जुड़ने आया हूं। दूसरा नियम, अभिषेक जल की तैयारी। एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ी सी गंगाजल मिलाएं। चाहे तो एक तुलसी पत्ता, कुछ चावल और काले तिल भी डाल सकते हैं। यही जल अब अभिषेक के लिए तैयार है। तीसरा नियम, अभिषेक की विधि। 1, शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं। 2, अब शांत मन से नमः शिवाय का जप करते हुए जल अर्पित करें। 3, अभिषेक करते समय निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। या फिर केवल नमः शिवाय का जाप करें अगर आप मंत्रों से परिचित न हो। चौथा नियम, अभिषेक के साथ सामग्री चढ़ाना। बेलपत्र 3 या 5, सफेद पुष्प, अक्षत, साफ धुले हुए चावल, चंदन, शहद, यदि संभव हो तो एक छोटा सा दूध का अभिषेक भी करें। शिव को अति प्रिय है। चलिए अब बात करते हैं अभिषेक के बाद क्या करें। पहला उपाय, शिव जी से मौन प्रार्थना करें। अभिषेक के बाद आंखें बंद करके कुछ पल बैठें और अपने मन की बात शिव से कहें, प्रभु, जो तेरी इच्छा हो वही मुझे मंजूर हो। दूसरा उपाय, शिव चालीसा या महामृत्युंजय जाप करें। कम से कम 1 बार शिव चालीसा का पाठ करें या 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप। इससे आपकी साधना और भी गहरी हो जाती है। तीसरा उपाय, प्रसाद और व्रत का पालन। अभिषेक के बाद सफेद या मीठे प्रसाद का वितरण करें। अगर आप व्रत पर हैं तो मौन रहना या केवल फलाहार करना विशेष फलदायक होता है। चलिए अब जानते हैं सोमती अमावस्या पर अभिषेक के लाभ। पहला लाभ, ग्रहों की बाधा शांत होती है। सोमवार और अमावस्या दोनों ही दिन चंद्रमा और पितृ दोष से जुड़े हैं। इस दिन अभिषेक करने से कुंडली की बाधाएं शांत होती है। दूसरा लाभ, पितृ तृप्ति और शिव कृपा एक साथ। इस दिन शिव की पूजा करने से पितरों को भी शांति मिलती है और शिव की असीम कृपा साधक को प्राप्त होती है। तीसरा लाभ, मन की शांति और कष्टों से मुक्ति। जो मन में अशांति है, जो जीवन में रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे दूर होती है और जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। सोमती अमावस्या वर्ष में केवल कुछ ही बार आती है और इस दिन सच्चे मन से शिव का अभिषेक आपके जीवन को नए आयाम दे सकता है। तो इस बार केवल रस्में न निभाए, पूरा भाव, विधि और समर्पण के साथ शिवजी को अभिषेक करें। आप देखेंगे शिव स्वयं आपके जीवन में उतर आएंगे। अंत में एक छोटी सी बात, कमेंट में हमें बताएं, आप किस देवता की पूजा करते हैं? शिव, विष्णु, दुर्गा या कोई और? आपका एक कमेंट बता देगा
कि आप कहां से देख रहे हैं, किस भावना से जुड़े हैं, और इससे हमें भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। साथ ही आप अगली बार कौन सा विषय जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब परमात्मा की कृपा की बात हो आप सबसे पहले सुने। हर हर महादेव। जय सोमवती अमावस्या।